ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों सुख सौभाग्य के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरीके के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पूजा का क्या फल मिलता है और कैसा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। सोने चांदी का या पारद का, किस तरीके के शिवलिंग का सबसे ज्यादा महत्व शिव पुराण में बताया गया है। दोस्तों शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं क्योंकि भक्तों को जल्दी प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए लगता है कि हम मंदिर ना जा पाए तो घर पर ही हम शिवलिंग की पूजा कर लें, और इसलिए शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करते हैं क्योंकि महादेव सरल स्वभाव के हैं और इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव की साधना तब और ज्यादा फलदायी होती है जब हम उनके प्रिय महीने सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिवलिंग की अलग अलग पूजा करने से अलग अलग शिवलिंग जो होते हैं, जैसे कि पारद का शिवलिंग है, चांदी का है, सोने का या तांबे का या मिट्टी का शिवलिंग है, तो इस तरीके के जो शिवलिंग होते हैं इनकी पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति शिव पुराण में बताई गई है। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आप सुख सौभाग्य चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, तो किस तरीके के शिवलिंग की आपको पूजा करनी चाहिए। एक होता है फूल से बना हुआ शिवलिंग। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति फूल से बने शिवलिंग की पूजा करता है तो उस व्यक्ति का जो भूमि भवन है, पैतृक संपत्ति है, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रुद्राक्ष शिवलिंग, जो कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा माना जाता है, श्रावण मास में शिव की इस शिवलिंग की पूजा करने से साधक के सभी प्रकार के जो भय होते हैं, दोष होते हैं, पाप होते हैं, इनसे मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा साधक पर बरसती है। इसके अलावा पार्थिव शिवलिंग, जो कि सबसे पवित्र और माना जाता है, मिट्टी से बना ये शिवलिंग होता है और पार्थिव शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र इसलिए होता है क्योंकि हम इसे रोज मिट्टी से बनाते हैं और रोज इसे मिट्टी में ही ये मिल जाता है, तो इसीलिए ये शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग की पूजा यदि कोई शिव भक्त करता है तो करोड़ों यज्ञ के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पारद का शिवलिंग, जैसे भी शिवलिंग आप पूजा करते हैं, इसमें आप पारद का शिवलिंग जो होता है, जो चांदी और पारद का बना होता है, ये सबसे ज्यादा महत्व भी माना गया है शिवलिंग का। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पारद के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा कर ले तो साधक पर सभी प्रकार के जो दुख है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। स्फटिक शिवलिंग की यदि कोई पूजा करता है तो उस व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और बहुत ही जल्द व्यक्ति की आर्थिक दिक्कतें जो है वो दूर होने लगती है। इसके अलावा कपूर से बना शिवलिंग, यदि कोई साधक कपूर से बने शिवलिंग की आराधना करता है तो उसे भगवान शिव का आशीर्वाद तो मिलता ही है और हमेशा महादेव की कृपा उस साधक के ऊपर बनी होती है। इसके अलावा सोने का शिवलिंग, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोने से बने शिवलिंग की पूजा कर ले तो उसको जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। सोने का शिवलिंग धन धान्य बढ़ाने वाला माना जाता है। एक होता है चांदी का शिवलिंग। कहा जाता है चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करने से शिव के संग में चंद्रमा देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। इस शिवलिंग की पूजा करने से सभी तरह की जो मानसिक पीड़ाएं हैं, मानसिक बेचैनी है, वो दूर होती है। इसके अलावा मिश्री का शिवलिंग, हिंदू धर्म में मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है और परिवार में प्रेम बना होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। ज्यादातर शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें पूजा का फल नहीं मिलता क्योंकि जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जो कि वर्जित मानी गई है। तो चलिए अब जानते हैं कि शिव पुराण में किन चीजों को शिवलिंग पर वर्जित बताया जाता है। कहा जाता है शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सिंदूर जो होता है वो स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग का संबंध पुरुष तत्व से होता है। तो शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर कभी सिंदूर से तिलक मत कीजिए, शिवलिंग पर हमेशा चंदन से तिलक कीजिए। इसके अलावा हल्दी, जो कि विशेष रूप से पूजा में या सौंदर्य की चीजों में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती वरना आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसके अलावा तुलसी दल भगवान विष्णु की पूजा में तो जरूर चढ़ानी चाहिए, लेकिन शिव पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने वृंदा, जो कि तुलसी का नाम है, इनके पति थे जालंधर, उनका वध किया था जिसके कारण वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया था। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शिवलिंग पर वर्जित होती हैं और शिवलिंग को कभी भी अपने घर के बाहर गमले में स्थापित मत कीजिए। दोस्तों यदि आपने शिवलिंग रखा हुआ है तो शिवलिंग को घर के मंदिर में स्थान दीजिए, वहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दीजिए और यदि आप रोजाना शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग जरूर स्थापित कीजिए। लेकिन यदि आप रोजाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, शिवलिंग का जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में शिवलिंग स्थापित बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग स्थापित करते समय ये ध्यान रखें कि बड़ा शिवलिंग घर में मत रखना, घर में छोटे से छोटा शिवलिंग रखना और शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी शिव पुराण में बताई गई शिवलिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो भगवान शिव के भक्त है, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।